नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे खेती किसानी अन्नदाता इस चैनल के एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। तो साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहां पे एक पौधे, एक वृक्ष का खेती किया गया है, आधुनिक खेती किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ आपको। ये है नीलगिरी। नीलगिरी जिसे यूकेलिप्टस भी बोला जाता है, कई जगह में सफ़ेदा भी बोला जाता है। तो यूकेलिप्टस या नीलगिरी की खेती किस तरह से की जाती है, क्या इसका प्रक्रिया है और इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है, इस खेत को जिस किसान ने किया है उस किसान से हम रूबरू कराएंगे। उन्हीं से सवाल जवाब करके आपके समक्ष कंप्लीट जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे नीलगिरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस अन्नदाता के एक और नए एपिसोड को। किसान साथियों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में जो जगदलपुर जिला मुख्यालय है, वहां से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग एक गांव में पहुंचे। गांव का क्या नाम है? टेमरू बाटा। और ये टेमरू बाटा गांव में इस यूकेलिप्टस का, इस नीलगिरी के पौधे का खेती किया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ जो हमें लेकर के आए हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुन्ना कश्यप जी इनका नाम है। आपका एकदम दिल से आभारी हैं हम, धन्यवाद। और हमारे साथ जो टीम मेंबर की तरह आए हुए हैं, ये है हुकुम सिंह कंवर, एबीसी सोसाइटी है इनका। और ये इसी तरह से जो भी आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जो खेती बाड़ी या किसान या बिजनेस से संबंधित होता है, उनसे संबंधित ये जानकारी लोगों तक मुहैया कराते हैं। और मुलाकात कराते हैं हमारे किसान जी से। क्या नाम है आपका? लचिंदर कश्यप। लचिंदर कश्यप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सेवा जोहार। तो एक बार बताएंगे कि ये क्या चीज़ का खेती है? नीलगिरी का खेती है। नीलगिरी का खेती है। तो इसका सबसे शुरुआत से हम शुरू करते हैं। और हमारे जो किसान भाई जो देख रहे हैं इस चीज़ को, कि अगर वो अपने खेतों पे लगाएंगे तो किस तरह से शुरुआती चरण होगा, और चरणबद्धता से हम इस वीडियो को बनाएं ताकि इनको आसानी हो समझने में। सबसे पहले आप बताएंगे कि किस जमीन पर ये खेती किया जाता है, किस तरह की जमीन पर? जमीन मतलब सब जमीन में होगा, लेकिन रेती वाला जमीन में जल्दी बढ़ जाता है। रेतीला मुरुम वाला जो जमीन होता है, रेती और मुरुम में। अच्छा, जिसे हम साधारण शब्दों में हमारे छत्तीसगढ़ में टिकरा या भाटा से संबोधित करते हैं, उस टाइप से जमीन। यहाँ मरान बोलते हैं। अच्छा, मरान या टिकरा या जो भाटा होता है। आप भारत देश के कौन से क्षेत्र से देख रहे हैं? आपके क्षेत्र में इस टाइप से जमीन को क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इस तरह के जमीन में हम इस चीज़ का खेती कर सकते हैं। तो इसका कुछ आधुनिक पीएच वगैरह भी मुन्ना जी नापा जाता है? जो कृषि, जो हमारा यहाँ कृषि केंद्र है, उसमें जाकर के इसका पीएच भी नापा जाता है क्या? पीएच टेस्ट नहीं करते हैं इसका, ऐसे नॉर्मली लगा देते हैं। अच्छा। इसका जो बंजर जो जमीन रहता है, उस जमीन में रेतीली मिक्स रहे या ऐसी रहे, जहाँ पे पानी का कम होता है, उस जगह में नीलगिरी का खेती कर सकते हैं। अच्छा, जैसे तो मतलब बोर नहीं हो सकता है या जहाँ पानी का कमी है, उस जगह में नीलगिरी को बेहतर पीएच का ज्यादा मान का वो नहीं है। लेकिन आज मतलब इसको अच्छे खेती करने के लिए मैंने सुना था पीएच 7 तक का जमीन अगर हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मुझे सुनने में आया था। वो बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं। बाकी पौधा जो है ना, नेचुरल पौधा है। नेचुरल पौधा पानी का अपने आप कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। तो ये सबसे हुआ जमीन के बारे में कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपके पास कोई बंजर जमीन हो जहाँ पे रेतीला हो, मुरुम हो, तो वैसे जमीन में आप इसकी खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहला पौधा हम लगाएंगे तो पहला पौधा हमको कहाँ से लेना होगा, कहाँ से मिलता है? मतलब भद्राचलम, इस क्षेत्र में भद्राचलम में। और ये वाला पौधा तो उड़ीसा का है, जयपुर का है। ये वाला जो पुड़ीसा लगा है, ये जयपुर का है। जयपुर का है। नर्सरी इसका अलग अलग जगह में है, अलग अलग जगहों में नर्सरी मिल जाता है। तो ये सरकार भी मुहैया कराती होगी? सरकार फॉरेस्ट भी मुहैया कराती है। अच्छा, फॉरेस्ट भी मुहैया कराती है, तो उनसे भी हम ले सकते हैं क्या? अगर हम रुपए की बात करें तो पहला पौधा कितने रुपए तक का आएगा? 7 रुपया। 7 रुपया, 6 से 7 रुपया। अलग अलग वेरायटी का मिलता है। अच्छा, तो ये इसके अलग अलग वेरायटी होते हैं नीलगिरी के। मैं आपको बता दूं, नीलगिरी के लगभग 3 से 4 वेरायटी हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा खेती किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, आप वेरायटी को देख लेंगे। अभी सडन अचानक में याद नहीं आ रहा है। तो ये वेराइटियों का आप आसानी से अपने अपने क्षेत्र में जा करके, जो आपका सरकारी कृषि केंद्र है, वहाँ जा करके आप जानकारी लेकर के ले सकते हैं। और अगर कोई किसान आपके आसपास कर रहा होगा तो आप उससे मिल करके और बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पौधे की बात। 7 रुपये में पौधा आएगा। इसमें खाद और जो लगाने का लागत है वो लगभग कितना लगता है? मतलब इसमें खाद भी ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। मतलब एक पौधा में कम से कम इतना सारा देना पड़ता है, लगा था क्या समय। अच्छा। और बाद में यूरिया और पोटास, डीएपी अच्छा मिक्स करके, मतलब ये पौधा है ना इसमें लगा हुआ। जब लगाएंगे तभी अपन डाल सकते हैं। नहीं, बाद में पौधा उग गया, जग गया पौधा, उसमें 3 छेदा करना है।
3 छेदा करना है। हाँ 3 छेदा तीन करना हिस्सा, तीन हाँ, हिस्सा, हाँ। और मतलब त्रिकोण आकार में लगाना है हाँ, त्रिकोण आकार में अपने को गड्ढे खोद करके हाँ। लगाना है। वो खाद को डाल देना है। हाँ डाल देना है। वो भी एक टन चौड़ा छोटा वाला गुड़ा की डब्बी नहीं है, हाँ हाँ उसमें सॉरी, मेरे पास। मतलब वो गुड़ा की डब्बी में एक डब्बी मतलब तीनों गड्ढा के लिए पूर जाएगा। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं- हाँ। अच्छा, आप एक बार अनुमानित बताएंगे, जैसे 7 रुपया पौधे का लागत है, हाँ जी। तो अन्य जो खाद और लगाने का चार्ज है उसको हम कितना जोड़ लेबर सकते हैं? कॉस्ट और खाद बीज सब मिला के टोटल का इसका जो एक पौधा का तैयारी आएगा 15 रुपए में 15 रुपए। 15 रुपए में complete तो हो जाएगा। 1 एकड़ जमीन में हम कितने पौधे लगा सकते हैं? 1 एकड़ जमीन में कितने लगा सकते और ये हैं? 800 से 1000। 800 से 1000। क्या दूरी रहता है? जैसे मतलब- ये दोनों पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी? 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर, मतलब लगभग 4 साढ़े 4 पौधे से फीट। पौधे की दूरी 4.5 जो 1.5 मीटर 1.5 हाँ। मीटर और इसका कतार कितना रहेगा 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर मतलब लगभग 9 फीट। हाँ 4.5 से 5 फीट का पौधे से पौधे की दूरी, हाँ। और कतार की दूरी लगभग 8 से 9 फीट, 10 फीट तक का। ताकि ट्रैक्टर घुसे और समय समय पे जोताई करे। जोताई साल में एक अच्छा। बार जोताई करना तो जरूरी है। इस हिसाब से 1 एकड़ में लगभग 800 से 1000 पौधे हम लगा हाँ सकते जी, हैं। हाँ। नीलगिरी पौधे में सबसे ज्यादा इसमें होता है जड़ पाया जाता है। अच्छा। और जड़ को साल में एक बार काटना जरूरी है। काटना है, तो तो काटने तब- के लिए ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। मतलब साल में एक बार काटना ही पड़ेगा जड़ हाँ। को। एक बार जड़। ट्रैक्टर चला दे तो ज्यादा अच्छा है। ट्रैक्टर ऐसे नॉर्मल चल जाता है तो हो जाता है कि जोताई करना पड़ता है? नहीं जोताई करना है। जोताई कर नागर लगा हाँ, करके, नागर जोताई लगा कर देना। नागर लगा उससे करके क्या जोताई जड़ कर सकते कटती हैं। है। जड़ अच्छा। कटती है इसलिए इसका ग्रोथ भी इसका जल्दी growth बढ़ जाए। जल्दी से बढ़ तो जाएगा। कुल मिला के लागत की बात करूं तो 15 रुपए प्रति पेड़ लग रहा है। तो अगर हम 800 या 1000 रुपए लगाते हैं तो लगभग कितना लग जाएगा? 15,000 15,000 के आसपास 15,000 के आसपास हमारे पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। तो ये हर साल हम उस पे एक बार नागर की जोताई कर देंगे। हाँ तो नागर का जोताई को हम कितना खर्च ले सकते हैं? वो भी 1000 तो 2000? मतलब 1 एकड़ में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटा 1 से तो 1.5 क्या घंटा। लागत लगता है उसमें ना? 700 रुपये में। 700 वो रुपये। 15 रुपए में ही सारा चीज 1500 रुपये में सभी आएगा। अच्छा, सारा 15 included है। 15 रुपये में सारा सभी चीज चीज आ जाएगा। अच्छा, हम इसका उत्पादन कब ले सकते हैं? उत्पादन 3 से 4 साल 3 से 4 साल। 3 साल। साल तीन- 3 साल मान के चलिए 3 से हाँ, 4 तीन। साल। 3 से 4 साल में कितना फीट का हो जाता है पौधा? मतलब ये तो आज जमीन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अब आप देख रहे हो ये वाला कितना साल हो गया होगा ये वाला जो ये उड़ीसा वाला ब्रांड है, इसका तो बता रहे हैं इसका- सक्सेस नहीं है। इसका सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। हाँ। और वो वाला ब्रेड है वो 3 तो साल में लगभग ना कितना 20 फीट से ऊपर हो जाएगा। वो 20 फीट से ऊपर हो जाएगा। 20 फीट से ऊपर। 20 फीट से तो वो बिक्री में दो जैसे बल्ली आराम बिक्री में क्या बल्ली हिसाब से बेचते हैं, कटिंग हिसाब से बेचते हैं, टन हिसाब से बेचते टन हैं? हिसाब जो भी इसमें कहीं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जाता है बल्ली हिसाब से बिकता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अच्छा, बाकी जो जाता है मतलब वो- इसका बहुत जी, वर्सटाइल मिलिंग में मार्केट जाता है है। मिलिंग में जाता है तो वो टन हिसाब से बिकता है। अच्छा अच्छा। और तो कभी मतलब जो खरीदने वाला है खुद हमारे पास आएगा कि हमको मार्केट जाना नहीं, पड़ेगा? इसमें खरीदने वाला जो होता- है काफी लोग डीलर लोग इसमें डीलिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, वो डीलर- घूमते रहते हैं, जी, खोजते घूमते रहते हैं कि रहते ऐसा हैं। कौन किसान यहाँ खेल या तो किसान एक्टिविटी होगा किसान में तो डायरेक्ट बेच सकता है। और डायरेक्ट बता रहे थे जैसे भैया कि डायरेक्ट बेचने में ज्यादा बेनिफिट ज्यादा मिलता है। प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा। तो आप डायरेक्ट डील कर लें आपके पास। तो लगभग बेचकर हम पहले 3 साल में हाँ जी। कितना फायदा, माने कितना रुपए का बेचेंगे? 3 साल में लगभग इसमें 1 एकड़ में 1 लाख रुपए बेचेंगे। 1 लाख रुपए तक का निकल 1 जाएगा? लाख रुपए तो कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। ज्यादा ज्यादा भी हो सकता और बढ़ सकता है? हाँ जी। तो 1 लाख फर्स्ट रुपए। साल में आपको मुनाफा कम मिलेगा। हाँ, सेकंड साल में उसका जस्ट डबल हो हाँ, जाता है। डबल माने हो जाएगा। दूसरे जैसे जो 3 फर्स्ट साल में जाएगा 1 लाख उसमें। रुपए कमाए तो सेकंड साल में 2 लाख रुपए निश्चित है। फर्स्ट साल मतलब 3 सालों का फर्स्ट साल बोल रहे हैं? फर्स्ट साल में पहली फर्स्ट साल बार। में एक पौधा में एक होता है। हाँ। और सेकंड साल में कटिंग करने के बाद ये जो देख रहे हैं ये इसमें ये तीसरा सेकंड साल होगा 3 पौधा है। अच्छा, 3 अच्छा। पौधा 4 पौधा 5 पौधा ऐसा हाँ होता है। हाँ। आप लोगों को बता दूं किसान भाइयों, फर्स्ट साल यहाँ पे पहली बार जो खेती लेते हैं उसको बोला जा रहा है, मतलब 3 सालों का 1 साल गिन रहे हैं लोग। तो पहला जो खेती करेंगे उसमें फायदा जो होगा या जो भी बिक्री होगा लगभग 70-80 हज़ार से 1 लाख के आसपास की बिक्री होगी। उसके बाद जो अगला 3 साल या 4 साल आएगा उसमें बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अगला माने 3 आ गया है ना, इसमें वही वृक्ष है जी। जो पहली बार में लगा पहला है। हाँ अच्छा, तो इसमें 3 पौधे आ चुके हैं। तो ये तीनों पौधों का अलग अलग रेट हो गया। अलग-अलग रेट। पहले एक ही था इसमें, एक ही हाँ, एक तो ही 2 और। जी, तो दो इसका extra मतलब ये है कि जो अगला वर्ष आएगा उसमें 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना ऐसे होगा। माने और 1 लाख का 4 लाख हो जाएगा। 1 लाख का 4 लाख ही होगा। बेनिफिट अच्छा। ये भी है कि कॉस्ट नहीं है, अब cost अच्छा। नहीं है। सिर्फ जैसे ट्रैक्टर first और साल में आप यूरिया लगाए, का हाँ। कॉस्ट आ गया बस। तो फर्स्ट इस साल में आपको पौधा खरीदना पड़ा, सेकंड साल में पौधा खरीदने का जरूरत नहीं। ना खाद यूरिया डालने की जरूरत नहीं। नहीं, खाद खाद नहीं यूरिया डाल सकते हैं। थोड़ा आप सा डाल अपने सकते हिसाब से।
वो 1-2 लेकिन रुपए पौधा का खरीदना और लेबर कॉस्ट रुक जाएगा पूरा रुक जाएगा ना। जी 3 बार तक। अच्छा, 3 से तो 4 अब इसका हम लोग कितने सालों तक लगातार खेती कर सकते हैं? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार, 4 बार। मतलब 4 बार में इसका एक growth बार कम 3 हो साल का हो रहा है, मतलब 10 से 12 साल तक का जी खेती ले सकते हैं हम खेती ले लोग। सकते हैं एक बार लगा के। उसके अच्छा। बाद इसका ग्रोथ कम हो जाएगा। माने एक बार 15,000 डालिए, हाँ जी। पहला बार के खेती में आप 1 लाख रुपए निकालिए, दूसरे बार के खेती में सीधा 3 लाख निकालिए, फिर उसके बाद वो 3-3 लाख वाला प्रक्रिया 3 लाख 4 लाख का जो है वो लगातार चलता रहेगा कि और बढ़ेगा? वो लगातार चलते रहेगा 4 साल तक। 4 उसके बाद साल पौधा तक, छोटे 4 छोटे बार। होना चालू होगा। हाँ। अच्छा, तो 4 साल के बाद निकाल देना चाहिए। निकाल के इसको ना या तो जलाऊ लकड़ी के लिए भेज दो या तो जड़ के साथ। मैंने 4 बार खेती 10-12 साल के बाद इसको प्रॉपर खेत से निकाल देना निकाल चाहिए। देना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसके नुकसान क्या है? नुकसान इसमें नुकसान बोलने से वाटर लेवल का थोड़ा सा कमी होता है अच्छा, क्षेत्र में। तो ये टिगरा वाला ये जमीन हो नीलगिरी तो पौधा है ना पानी ज्यादा पीता है। अच्छा, बोलते हैं कि एक पौधा 10 लीटर पीता है प्रतिदिन। प्रतिदिन एक 10 पौधा लीटर? 10 लीटर। तो ये आसपास का वाटर लेवल को काफी गिरा देता वाटर होगा। लेवल थोड़ा सा गिरा देता है। वही अच्छा। है दिक्कत। नुकसान तो हमको ये खेती ऐसे जगहों में करना चाहिए जहाँ पे आसपास में उपजाऊ जमीन ना हो, उपजाऊ जमीन ना हो ताकि किसी और को नुकसान ना हो, जी, इससे या फिर ज़्यादा अपना ही पता चल रहा है पड़ोस में उपजाऊ जमीन है खुद का जी। और हमने इसका पेड़ लगा दिया तो उपजाऊ जमीन को मारेगा ये, वाटर लेवल थोड़ा कम है। वाटर लेवल को मारेगा। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से हम इस पे 4 बार की खेती में 20 से 30 लाख से 10 से 15-20 लाख तक अपन अर्न कर सकते हैं। जी ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, माने जो जमीन आपने पड़ा है बंजर 1 लाख रुपए खर्च किए और 1 लाख में से प्रॉफिट 5 साल मतलब 5 बार में 4 बार बार में सीधा 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये 1 लाख में 6 लाख 1 लाख में 6 लाख रुपए नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा 15 लाख तक वो जा तो रहा है। ज्यादा भी जाएगा हाँ। लेकिन मैं कम बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और इसका बिक्री करना भी आसान है? बिक्री इसका? करना आसान है। इसमें कीटनाशक का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ और ऐसा भूल रहा हूँ जो किसान भाइयों को जानना चाहिए? उसके बाद जानवर उनवर का टेंशन नहीं है। बाउंड्री अच्छा। वॉल का टेंशन नहीं है। हाँ। देख रेख का अच्छा, टेंशन इसको नहीं है। गाय वाय या कोई जानवर इसके पत्ते को खा नहीं, नहीं खाते खाते। नहीं, नहीं बकरी खाते ना? नहीं ना, खाते। गाय बैल नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा, बस इंसान से डर है। हाँ, इंसान चोरी कर सकते चोरी हैं, कर हाँ। सकते हैं सर। बाकी ऐसा कुछ मतलब बाकी वही इसमें- कांडा पार्टी बनाने के वो लिए। अपने आवश्यकता के अनुसार इंसान से डर है। नहीं। अच्छा, तो अब बाकी सारा चीज़ हो गया, कुछ चीज़ नहीं भूल रहे हैं इसमें? हाँ। तो इस तरह से किसान भाइयों, आपने जो यहाँ पे जो किसान हैं या जो ग्राउंड लेवल में वर्क करते हैं उन सभी की जुबानी हम लोगों ने 3-4 लोगों का टीम बना करके आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया कि आप जैसे 15,000 से 20,000 इन्वेस्ट करते हैं 1 एकड़ में, आपके पास 4 से 5 एकड़ या 8 एकड़ या 10 एकड़ जितना भी एकड़ इस तरह से बंजर ज़मीन है जहाँ पे आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे जगहों में इस नीलगिरी का खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पहले साल जैसे कि हमारे मुन्ना कश्यप जी ने बताया कि आप 70,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट उठा सकते हैं। दूसरे साल से वो 2 से 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 3-3 पौधे एक पौधे से बन रहे हैं, तो सीधा सीधा आप 1 लाख से 3 लाख तक का सफ़र तय कर सकते हैं। और 4 से 5 बार आप इसको करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 लाख और स्टार्टिंग का 1 लाख, लगभग 14-15 लाख रुपया का आप 10-12 साल में, आपका ज़मीन अगर 10 लाख का नहीं है लेकिन आप 10 लाख से ज़्यादा का ज़मीन से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में हमने कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया नीलगिरी का। और अगर आपको अभी भी कुछ सवाल है तो हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम ज़रूर इनसे जानकारी लेकर के उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने नीलगिरी पौधे के बारे में बताया। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे होगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोज़ बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका धन्यवाद।